इस दुनिया में एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जहां से इस मानव जाति का विस्तार होने का दावा किया जा रहा है और इस सभ्यता को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसी भी युग में मानव सभ्यता कितनी भी विकसित हो जाए तो भी उसे प्रकृति के प्रकोप को झेलना ही पड़ता है। ऐसी ही एक मानव जाति की काफी विकसित सभ्यता लगभग 15,000 साल पहले भारत के दक्षिण से लेकर ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर को जोड़ते हुए एक द्वीप पर मौजूद थे। इस जगह की मानव सभ्यता आज के मुताबिक काफी आधुनिक थे। इस जगह के बारे में भारत के तमिल ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर पांड्यंस का राज चलता था। भारत के इस बड़े से भूभाग को कुमारी खंडम के नाम से जाना जाता है। यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर प्लेटो ने उस समय कहा था कि आज जहाँ अंटार्कटिका बर्फ के नीचे दबा हुआ है, वहाँ एक समय पर शहर हुआ करता था जो कि इस समय बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इसी तरह आज से 15,000 वर्ष पहले भारत का एक बड़ा सा भूभाग कुमारी खंडम भी जलमग्न हो गया था। पानी में डूब गई इस जगह को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि गोंडवाना नामक एक महाद्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है और उसी दौरान इस कुमारी खंडम द्वीप का भी अस्तित्व हुआ था जो कि आज से 15,000 वर्ष पहले ये धरती पर मौजूद था। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है तब से लेकर आज तक मानव विनाश के कई चरण हुए हैं, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों का जन्म भी हुआ। और इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में महाप्रलय का उल्लेख किसी न किसी प्रकार से किया गया है और सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि भूवैज्ञानिकों की खोज में भी धरती पर कई विनाशकारी हलचलों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भूकंप के रूप में या ज्वालामुखी या फिर हिमयुग के रूप में। भारत का डूबा हुआ यह भाग कुमारी खंडम का उल्लेख तमिल साहित्य में पाया जाता है। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों की एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था। इस महाद्वीप को उस समय के भूगोल रिसर्चर फिलिप स्केल्टर द्वारा लेमुरिया नाम दिया गया और इसी खोज के दौरान एक और महाद्वीप की खोज भी हुई थी जिसे मू नाम दिया गया था। भारत के समुद्र विज्ञान के शोधकर्ताओं के अनुसार आज से करीब 14,500 वर्ष पहले समुद्र का जल स्तर आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 वर्ष पहले यह स्तर 60 मीटर नीचे था। तो इससे ये पूरी तरह से संभव है कि वहाँ एक समय पर लेमुरिया नामक 8वां कॉन्टिनेंट मौजूद था और उस समय श्रीलंका और भारत से जोड़ने के लिए धरती से कोई रास्ता था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ते गया वैसे ही यहाँ की धरती भी समुद्र में डूब गई। पिछले 15,000 वर्षों में समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर ने बाढ़ का काम किया है। इस तरह ये दो महाद्वीप और वो रास्ता जो श्रीलंका और भारत के बीच मौजूद था वो भी जलमग्न हो गया। और यदि हम उस जगह की बात करें तो उसे आज राम सेतु कहा जाता है। और राम सेतु के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि राम सेतु को नल और नील नामक वानरों की मदद से बनाया गया था। रामायण काल में इस पुल का निर्माण इतने कम समय में इसलिए हो पाया क्योंकि उस जगह का जल स्तर काफी कम था, वरना पुल के निर्माण में ही काफी समय बीत जाता। इस राम सेतु का निर्माण एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग तरीके से की गई थी, जो ये बात दर्शाता है कि उस समय मनुष्य जाति के बराबर की वानर जाति में भी उन्नत सभ्यता मौजूद थी। इससे ये बात तो साबित होती है कि इस द्वीप का अस्तित्व 15,000 साल पहले मौजूद था। लेकिन ये द्वीप रामायण काल से पहले भारत से जुड़ा था, क्योंकि अगर रामायण काल में ये द्वीप भारत से जुड़ा होता तो इस राम सेतु का निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कुमारी खंडम अभी के समय हमारे भारत के मुताबिक 3 से 4 गुना बड़ा था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शोधकर्ता फिलिप स्केल्टर ने इस जगह की खोज के दौरान उन्हें वानरों के अवशेष मिले थे और रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि यह पुल वानरों ने ही बनाया था। फिलिप स्केल्टर ने इसके बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर और ये किताब 1864 में प्रकाशित किया गया था। कई सारे तमिल शोधकर्ताओं द्वारा इस कुमारी खंडम को ही रावण की लंका कहा गया है, जो कि समय के साथ पानी के दबाव के कारण इसका क्षेत्रफल छोटा होते गया। तो फिर इस लेमुरिया महाद्वीप यानी कि कुमारी खंडम का पतन कैसे हुआ होगा?
हिंद महासागर के नीचे समा गई लेमोरिया महाद्वीप की उत्पत्ति करीब 1 लाख वर्ष पहले हुआ था, जो आज से 15,000 वर्ष पहले अस्तित्व में था। वो समय था हिमयुग का, और आधुनिक विज्ञान भी इस हिमयुग के बारे में कहता है कि यह हिमयुग बहुत लंबे समय तक चला था। हिमयुग में पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी हुई थी। इसी दौरान कई जनजातियां और सभ्यताएं नष्ट हो गई थी, और फिर जब हिमयुग के अंतिम समय में जब धरती का तापमान बढ़ गया था, तब बर्फ के ग्लेशियर्स पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और धीरे धीरे कुमारी खंडम समुद्र के भीतर समा गया। भूगोल वैज्ञानिक अल्फ्रेड रिसल और अर्नेस्ट हैक्ल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इस लेमोरिया महाद्वीप पर यानी के कुमारी खंडम पर हुई थी। लेमोरिया शब्द लेमूर नामक जीव से आया है। ये जीव बंदर और गिलहरी के मिश्रित जाति का रूप है। और क्या आप जानते हैं, इस लेमूर जीव का मूल स्थान आज मडगास्कर है। इसके अलावा ये लेमूर भारत में भी पाया जाता है। इसीलिए ये माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मडगास्कर के बीच में सेतु यानी के पुल का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में किसी भी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कि जितनी भी जातियां वर्तमान में भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं भारत से बाहर रहा होगा। और कई सारे खोजकर्ताओं के अनुसार कुमारी खंडम के पतन के बारे में बताया गया है कि हिमयुग के अंतिम समय में ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया था, और उसी दौरान यहाँ की सभ्यता पानी में डूब गई होगी। लेकिन तमिल शोधकर्ताओं के अनुसार जब कुमारी खंडम जलमग्न हुआ था, तब उसका 7,000 माइल का क्षेत्रफल 50 टुकड़ों में बट गया था, और उसी दौरान जो कुछ लोग जिंदा बच गए थे वे इस धरती के अलग अलग जगहों पर शरण ले लिए, और इन्हीं से पूरी दुनिया में नई मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। इसके अलावा कुमारी खंडम के अस्तित्व का कई प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आज भी इस डूबे भाग की खोज जारी है। तो दोस्तों, क्या आप भी विश्वास करते हैं कि प्राचीन काल के इस द्वीप से ही मनुष्य जाति का विस्तार हुआ होगा, या फिर ये जगह केवल एक मिथक है? अपने कीमती राय या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।